हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज है सैटरडे और अभी बज चुके हैं 11 नहीं 11 बजने वाले हैं। मैं बनाने जा रही हूँ मेरे लिए, मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में उठी थी 5:30 बजे मैं, फिर बच्चों के लिए बना के फिर बच्चों को भेज दिया था। फिर मैं इसको ऑफिस जाना नहीं था, मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर वापस सो गए क्योंकि रात को हम लोग लेट हो गए थे। आप लोग पता 1:30 तो सोते सोते 2 बज गए थे। नींद भी नहीं पूरी हुई थी और मैं तो अगर बेड पे चली भी जाती हूँ सोने तो मुझे 1 घंटा नींद ही आने में लग जाता, तो इतनी जल्दी नींद आती भी नहीं है। फिर वहाँ लेट हो गया था। अब मैं बनाने जा रही हूँ पोहा मेरे लिए और मैं इसके लिए। एंड देन उसके बाद देखती हूँ लंच क्या बनाना है। फिर उसके बाद आज सोची फाइनली एक पिकअप वीडियो बना लूँ क्योंकि मुझे इतने दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और हमें और एक चीज़ और कि हमें मतलब आज है सैटरडे, मतलब जो अब फ्राइडे आएगा तो हमने जाना है। तो मुझे अभी पैकिंग भी करनी है। मैं मार्केट गई थी उस दिन, मार्केट से कुछ लेके आई सामान, कुछ और अभी लाना। आपको पता कहीं भी हम जाते कुछ ना कुछ तो कम लगता ही, चाहे आप कितने कपड़े रख रखे हो कितना, फिर शॉपिंग करना तो बनता है। सो आज भी नहीं, कल भी नहीं, मैं भी मंडे ट्यूसडे में फिर मैं जाऊँ। मंडे भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मंडे आएगा मेरा भैया, थोड़ी देर के लिए आएगा। तो वो जोधपुर से आ रहा है जो, तो थोड़ी देर के लिए आएगा, मतलब आएगा बोल रहा था 12-1 बजे आओगे, फिर शाम की उसकी ट्रेन है तो फिर वो चला जाएगा। मंडे भी नहीं जा पाऊँगी मैं, तो फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे में प्लानिंग कर रही हूँ कि जो कुछ मुझे लाना। पहले तो मुझे अंदर से बेड से अटैची निकाल है, पैक करना है, इतना कुछ करना है। ऊपर से मंडे को आई माही का टेस्ट भी है। इवन फ्राइडे जिस दिन हमें जाना उस दिन भी माही का लास्ट है टेस्ट, तो आपको पता ही है। तो इसीलिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मेकअप वीडियोस लिटरली बन ही नहीं पा रही है। लेट्स सी, देखते हैं। आज तो मैंने सोच रखा है कि मैं फटाफट जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट करके सारा कर लूँ, क्लीनिंग डस्टिंग, देन साथ साथ लंच बना लूँ, फिर उसके बाद मैं मेकअप वो कर लूँ। मेकअप वीडियो मेरे साथ ये दिक्कत है ना कि मेकअप वीडियो बनाने के बाद एक बंदा होना चाहिए जो आपका शूट कर सके। माँ ही आती है 3 बजे, मोस्टली 12-1 बजे बाद तो मॉर्निंग में रेडी हो जाओ तो फिर आप पूरा अपना गेटअप नहीं दिखा सकते क्योंकि कोई होता नहीं है जो मतलब वो कर सके। मुझे माही का वेट करना पड़ता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ क्योंकि माही तो आ जाएगी 2-2:30 बजे, उसकी क्लासेस है। तो और आयु पिकनिक गया है तो आयु शाम को आएगा, उसे हमें शाम को स्कूल लेने जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ है। लेट्स सी दे। बाल, मुझे अपने हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मेरे हेयर्स बहुत पतले हैं बट या बाउंसी लगते हैं और मैं उनकी कैसे केयर करती हूँ मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँ कि मैं अपने बालों की कैसे केयर करती हूँ। जब भी मेरे बाल देखो, यहाँ से ना मेरे बाल हट रहे थे, अब वापस से सारे आ गए क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था। वापस से मैं अपनी केयर करने लग गई। ठंड में हो जाता ना, ठंड और बारिश पे बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हूँ अपने बालों के लिए क्योंकि सोचती नेचुरली जो चीज़ आपके घर में, उसमें बाहर का तो मतलब बस शैम्पू और कंडीशनर। और मैं सीरम भी बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने बाल सिल्की, बहुत सिल्की है मेरे बाल। मैं कैसे करती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँ कि आप लोग भी, जैसे एक जब एज होती है तो हमारे हेयर फॉल्स भी बहुत ज़्यादा होते बाल, तो आप इस एज में भी, क्योंकि ऑब्वियसली एज तो मेरी भी धीरे धीरे हो ही रही है, कम नहीं भैया, इतनी बड़ी बिटिया है तो एज हो रही है। एज छुपाने में मुझे कोई वो नहीं, वैसे कहते हैं लड़कियों से एज नहीं बता रही हूँ बट हाँ बड़ी बेटी है। अगर मेरी 13 ईयर्स की 14 ईयर्स की होने वाली है तो कम भी नहीं होगी मेरी एज। तो बिल्कुल इसमें तो ज़्यादा अपनी स्किन में भी है कि मेरे कहीं भी देखो थोड़े बहुत तो ये चीज़ हो जाती है बट कहीं रिंकल्स और कहीं कुछ भी नहीं है मेरे। और ना कोई मैं फ़िल्टर इस टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर फ़िल्टर हो तो ये स्पॉट्स आप लोगों को नज़र नहीं आते बट हाँ मेरे कहीं भी नहीं पड़े। तो मैं इस बहुत सारी चीज़ें ना मोस्टली मैं घर की यूज़ करती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ स्किन का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए पहले पोहा बना ली तो भूख बहुत तेज़ लगी, उठने के बाद तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो फाइनली बज चुके हैं शाम के 6 और हाँ आयु आ गया पिकनिक से। थोड़ा सा उसका मूड ऑफ है ना, है। अच्छा वो अंदर किसी फ़ोन पे बात करे, मुझे लगा कि मुझे। और बन रही है मेरी चाय क्योंकि हम जब जैसे ही चाय पीने जा रहे थे क्योंकि आयु का 5-5:30 बजे का टाइमिंग था बट है ना 4 बजे मैं चाय बनाने जा रही थी। मैंने कहा चलो 4:30 निकलेंगे, फटाफट चाय बना पी के फिर चलते हैं। लेकिन स्कूल से मैसेज आ गया था कि 4:20 तक बस आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं चलो आके चाय पियेंगे, पहले जाके आयु को ले आते हैं क्योंकि सुबह का गया बच्चा ना थक जाता है इतना ना, फिर ऐसे भी लगता है कि अभी जब छोटा है वैसे तो फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है। मैंने कहा चलो ले आता। वो वहाँ हम गए और मतलब बस आई कितने 5 बजे आई माई की, 5:30 नहीं नहीं 5:30 नहीं आई है, 5-5:15 के करीब आई है। 6 बजे है ना तो मैं आधे घंटा है तो इतनी जल्दी आ भी गया। मैंने चाय भी चढ़ा दी, कपड़े भी चेंज कर लिए। 5:20 में नहीं निकले, 5:10 तक आ गई थी आराम से।
तो हम आए हैं और 20 से 25 मिनट हमें लगाए हैं आने में। आयु इसलिए क्योंकि आयु कह रहा था इतनी सारी राइड्स थी, बट स्कूल वालों ने जो है गिनती की 5-6 ही करवाई। मुझे लगता है कि और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी होंगी, ऐसी कि बच्चों लायक नहीं होंगी, इस वजह से शायद नहीं करवाई होगी। वो बच्चों के अकॉर्डिंग है। अभी 4th-5th के बच्चे तो आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, तो फिर इसलिए ज़्यादा नहीं करवाई होगी। बट उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है, कहता अगर सेम जगह लेके गए ना तो फिर मैं दोबारा नहीं जाऊँ। मैं कहा नहीं, अगली बार तो तुम्हें दूसरी जगह लेके जाएंगे, वहीं पे थोड़ी लेके जाएंगे। अभी तो वॉशरूम में गया है, फिर कह रहा है कि ऐसा ना मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने सोचा था कि हमें सारी राइड्स कर, मैंने कहा इतने सारे बच्चे होते हैं, सारी राइड्स नहीं करवाते, जो बच्चों को मतलब सही रहती है, मतलब रिस्की नहीं होती, वही राइड्स करवाते, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो रिस्क नहीं ले सकते। हाँ अंदर इस टी शर्ट के अंदर तो ये सब पहना ही नाइट सूट। हाँ तो वार्मर वो चेंज करने की इसको। हाँ हाँ वो पहले तुम्हें कोल्ड भी हो गया आयु। रुको इधर लाओ, मैं तुम्हारे वो बटन्स को, ऐसे टूट जाता है, पता नहीं कैसे खुला। अब चाय पी ले, फिर उसके बाद, क्योंकि शाम की 4 बजे की चाय हम 6 बजे पी रहे हैं। आराम से उतारो, देखो वो भी टी शर्ट उतर रही है, कैसे कर रहे हो आयु। चलो रेस्ट कर लो थोड़ी देर, क्या है? फिर बनाती हूँ खाना तुम दोनों को। महेश कह रहे कि अभी नहीं कर पाए इस पिकनिक की। कोई नहीं, कल कर देंगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें कल ही प्रिपरेशन करवा दी थी टेस्ट की, क्योंकि मंडे टेस्ट है, कल संडे है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ये रिलैक्स है, तो कल मैं करवा दूंगी आई को थोड़ा बहुत। तो वैसे रिवाइज ही करवाना, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारा करवा लिया। अब पीते हैं चाय। हाँ मतलब अगर कुछ डाउट होगा तो। नहीं, मेरे पिकनिक तुमने ज़्यादा जूसेस पिए है ना, इस वजह से मुझे लग रहा है तुम्हें कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा हो, मत पियो। और जो बाकी बचे वो मेरे हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और हमारी प्लानिंग हो गई है ट्रिप की, हो तो काफ़ी दिन से गई थी, बट वो थोड़ा डाउटफुल था कि हमने जाना है नहीं जाना है, क्योंकि क्या हो रहा था ना, जिस दिन हमारी है फ्राइडे की ट्रेन की टिकट, हमारी जिस दिन मतलब थी टिकट ना, तो उस दिन क्या हो रहा था ना, माही का थोड़ा वो पेपर वाला कुछ है ना डेट क्रैश कर रही थी, क्योंकि है ना पहले माही का जो पेपर था वो 7 को था, तो पॉल्यूशन की वजह से जो ऑफ पड़ा था बच्चों को, उस अकॉर्डिंग तो फिर है ना वो तुम्हारे पिकनिक की डेट की वजह से पड़ा था ना। हाँ पहले पिकनिक माही की डेट थी वो 7 नवंबर थी, फिर इसलिए उस 7 को जो पेपर था उन्होंने बाद में कर दिया था कि बाद में देंगे, और वैसे माही का नहीं तो 25 को लास्ट होता था। हमने यही सोच के 25 की शाम की टिकट करवाई थी, हमने कहा कोई नहीं सुबह पेपर हो शाम को आ जाएगी था। फिर वो इतना डाउटफुल था, इसलिए मैं ब्लॉग में नहीं बता रही थी कि मैं क्लियर कि हमें जाना नहीं, जब तक खुद को श्योर ना तो फिर सामने वाले को हम क्या बताएं कि जाना है। लेकिन अब श्योर है कि हमने जाना, क्योंकि माही की पिकनिक की डेट है 23 और पेपर भी लास्ट है जो उसका 25 को है, और जो 7 को कैंसिल हुआ था वो पेपर उसका ऑलरेडी पहले ही हो गया। होपफुली हम जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी, थोड़ी तो मैंने कर ली, आप लोगों ने देखा ही था, थोड़ी बहुत और करनी है, देन बताते हैं। हाँ तो वॉश कर दूंगी मैं, उसका तो है सॉल्यूशन है, तुम अपना ले जाओ। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। सब ने डिनर कर लिया, महेश ने नहीं खाया क्योंकि महेश को नहीं खाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है जिसको नहीं, क्योंकि वो ना एक्चुअली उन्होंने लंच लेट किया था, इसलिए बोल रहे थे हैवी हैवी लग रहा, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर बच्चों के लिए बनाया, मैंने अपने लिए, हम लोगों ने लंच कर लिया, और अभी बज रहे 8:30, जल्दी हो गया था। मैंने कहा आज जल्दी सो जाएंगे ताकि सुबह लेट तक उठे, कल संडे है, थोड़ा आराम तक उठेंगे। एंड आज के ब्लॉग में यही था, कुछ मैंने यही शेयर किया कि हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे, मतलब कर तो वही आप लोगों को पता है, मैं बता चुकी कि हम लोग पहले ही प्लान कर चुके थे, बट वही श्योरिटी नहीं होती जब किसी चीज़ की, तो फिर आदमी कैसे आपको शेयर करूँ। मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर कोई देखो सडन ऐसा हो गया तो बात अलग है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि हाँ मैं खुद उस बारे में श्योर हूँ। तो अब श्योरिटी हो चुकी कि हमने फ्राइडे जाना है, और बट पैकिंग वैकिंग मेरी कुछ भी ऐसी नहीं हुई है। अभी मुझे कुछ सामान लेके आना, कुछ मैं लेके आ चुकी हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है मंडे मेरे ब्रदर आएगा, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। इन सारी चीज़ों के बाद ही मैं सोच रही हूँ, और जाना भी है, आपको पता ठंड है, ठंड वाली जगह जा रहे हैं हम लोग, तो उस हिसाब से पैकिंग करनी है। और अभी दिल्ली में भी ठंड बढ़ गई है, मुझे लगता है, पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को लग रहा है कि ठंड बढ़ गई है, और सही में ठंड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड। चलिए गेस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ।
आप लोग बताइए, फिर आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता ही दूंगी, वो तो पता ही चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।